नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं काली माता मंदिर तालाब तिलोक चौक में आया हूं। यहाँ पर स्वामी जी श्री गिरिगिरी जी महाराज, उनसे वार्तालाप करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। इस समय पूरे हिंदुस्तान में गणेश उत्सव बड़ी श्रद्धा से, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी गणेश उत्सव को लेकर मेरे कुछ सवाल थे जो मैं समझना चाहता था। अभी पिछले हफ्ते मैं ज्ञानीपुर पंडित अजय जी से भी मिला था, अजय पंडित जी से भी मिला था। उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। आज मैं गिरिगिरी जी महाराज के पास आया हूँ, इनसे पूछता हूँ। मेरा सवाल तो वही रहेगा, लेकिन हर आदमी का अपना अपना एक मत होता है। आज देखते हैं ये क्या बताते हैं, या क्या हमें समझाते हैं, या क्या हमें जहाँ से नया सीखने को मिलेगा। स्वामी जी, एक तो पहले प्रणाम। दूसरा ये, इस समय हम पूरे हिंदुस्तान में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जी जी। लेकिन एक मत ऐसा भी है कि हम अब 6 तारीख को गणेश जी का विसर्जन करेंगे। क्या गणेश जी का विसर्जन सिर्फ एक महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में हो सकता है? मैं सबसे पहले जम्मू तर्कश के इस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो ये ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को बताते हैं कि हमारा धर्म क्या है और हम किस धर्म से जाते हैं। आपने बात की कि गणेश उत्सव का जो 6 तारीख को विसर्जन करते हैं, केवल महाराष्ट्र में ही होता था पहले। ये बाल गंगाधर तिलक जी का द्वारा चलाया हुआ हिंदू धर्म को मैं इसमें महाराज स्वामी जी, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक जी ने 1880 में जब हिंदुस्तान की आजादी का एक आंदोलन चल रहा था, उस समय लोग इकट्ठे कम होते थे। तो बाल गंगाधर जी को इतना पता था कि अगर आस्था का सवाल आ गया तो लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे, इसलिए उन्होंने उस समय वहां पर ये शुरुआत की थी गणेश उत्सव जी की। लेकिन एक दूसरा मत ये भी है कि महाराष्ट्र में गणेश जी अपनी पत्नियों के साथ, रिद्धि और सिद्धि के साथ अतिथि बनकर वहां पर गए थे और वहां पर 10 दिन रहे थे। 10 दिन के बाद वो वापस वहां से आए थे। उसके साथ मतलब कि इसको मेन हिंदू अगर मान्यता के साथ देखा जाए तो मेन यही इसको देखा जाता है कि गणेश जी वहां पर अतिथि बनकर गए थे और वो अतिथि बनकर वापस आए थे। इसलिए वहां पर ये गणेश विसर्जन जी की एक रीत चल पड़ी या परंपरा चल पड़ी। देखिए, बात ऐसी है कि गणेश पुराण में कथा के अनुसार बताया गया है कि जब व्यास जी भागवत और पुराणों की रचना कर रहे थे तो लेखक जी हमारे गणेश जी थे। तो गणेश जी ने 10 दिन तक दिन रात एक करते हुए वो पुराणों की रचना लिखी। जब पुराणों की रचना लिख रहे थे तो उसमें लिखते लिखते उनका शरीर तापमान बहुत शरीर का बढ़ गया, और उस तापमान को बढ़ने के कारण जो ये हम लोग विसर्जन करते हैं, तो ये गंगा जल से उनका अभिषेक बाद में किया गया, उनके शरीर को ठंडा करने के लिए। इसमें भी स्वामी जी एक मत और है। कहते हैं कि जब ऋषि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को वो महाभारत ग्रंथ वगैरह लिखवाए थे, उसमें गणेश जी का शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसे शांत करने के लिए ऋषि वेद व्यास जी ने हिमालय पर्वत से 21 दुर्वा लाई थी, वो उनको खाने के लिए दी थी, ताकि उनका वो ताप शांत हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। बिल्कुल, दुर्वा से भी दिया गया उनको, लेकिन अभिषेक के द्वारा भी शरीर का तापमान ठंडा किया गया। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही रहा कि क्या आप सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में भगवान, ये जो आपने अभी प्रश्न किया है, ये केवल पहले महाराष्ट्र में था, धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर भी ये प्रथा चलने लगी। अब इसमें एक मत आता है, अगर उत्तर भारत में प्रथा चलने लगी जी, तो अगर हम 6 तारीख को भगवान गणेश जी का, अपने विघ्नहर्ता का विसर्जन कर देंगे, उसके बाद हमारे शुभ कार्य तो हो नहीं सकते। बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। देखिए, अभी हमारे उत्तराखंड में भी गणेश
उत्सव मनाने लगे लोग। तो वहां भी क्या है कि गणेश तो हमारे एक सबसे पहले पूजन की रहता है ना, प्रथम पूजा जो है गणेश जी की ही करते हैं। लेकिन हम उनका विसर्जन अगर उत्तर भारत में ना हो तो वो सबसे अच्छा है, उनकी पूजा करें, उनको लास्ट में जल के अभिषेक के द्वारा भी उनको शीतल किया जा सकता है। किया जा सकता है ना। हाँ। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात सही है कि सिर्फ एक महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह भी गणेश जी का विसर्जन बिल्कुल नहीं होता सकता है। दर्शकों में इसमें ये चीज भी कहना चाहता हूँ, अभी कल परसों की खबर है कि इंदौर में मध्य प्रदेश में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बारिश इतनी आई कि पानी इतना हो गया, जिस जगह भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करना था वो वहां पर पहुंची ही नहीं और रास्ते में ही मूर्ति गिर पड़ी और अपने आप मिट्टी पानी में मिल भी गई। लेकिन दर्शकों बात तो ये है कि अगर हमें भगवान गणेश जी का विसर्जन करना ही नहीं है, हमारे शास्त्र में भगवान गणेश का विसर्जन लिखा ही नहीं है, तो हम ऐसा काम करते ही क्यों हैं? इससे हम अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल फिर वही पैदा होता है, अगर हम गणेश भगवान जी का विसर्जन करेंगे उसके बाद हम शुभ कार्य कोई भी नहीं कर सकते, कारण कि हमें सबसे पहले कोई भी काम करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है तो सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश जी की ही पूजा करनी है। तो अगर हमने आज उनको विसर्जित कर दिया तो हम पूजा किसकी करेंगे? हमने अपने विघ्नहर्ता को ही अपने घर से निकाल दिया। शब्द गलत है, लेकिन हमने जब उनका जल विसर्जन कर दिया तो हमारे विघ्न कौन हरेगा? सवाल तो ये है। इसलिए आज मैं दोबारा स्वामी जी के पास आया था कि क्या मेरा मत सही है या गलत है। हर आदमी की अपनी अपनी श्रद्धा है, मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक सनातनी होने के नाते जो बात सही है वो मैं आपकी नज़रों में, आपके दिलो दिमाग में, आपके मन में लाना चाहता हूँ। इसलिए आज मैंने ये दोबारा स्वामी जी से ये प्रश्न किया था। इनका भी मत यही है कि महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी किसी जगह भगवान गणेश जी का विसर्जन हो ही नहीं सकता। अगर स्वामी जी भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन हो ही नहीं सकता किसी और जगह, तो फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए? जो इन्होंने मूर्तियां स्थापित की हैं जहाँ तो रखी रहें, तो जहाँ फिर क्या? मैं इन लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद 10वें दिन गणेश जी की पूजा का जो है वो विसर्जन की जगह उनको अभिषेक आदि कराकर फिर पूजा के स्थान पर ही रखें। क्योंकि उससे क्या है कि हमारे उत्तर भारत की जो प्रथा है वो तो प्रथम पूजन गणेश जी को है ना, जो हमारे विघ्नों को हरते। जैसे अभी आपने कहा, बहुत सुंदर कहा, क्योंकि गणेश जी तो स्वयं रिद्धि सिद्धि की दाता, हम उनका कभी विसर्जन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गणेश जी हर गण के ईश हैं, इसलिए उनका नाम गणेश है। गण जमा ईश और वो गणेश है, इसलिए गणेश जी का विसर्जन कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, गणेश जी का पूजन करके हम उन्हें फिर अपने जैसे भी अपना विधि विधान है उनको अभिषेक करा दीजिए जलों से, 1000 श्रेष्ठ जलों के द्वारा भी किया जा सकता है, और फिर आप वापस उनको अपनी पूजा में रख सकते। दर्शकों, ये एक सही तरीका है कि आप भगवान गणेश जी का विसर्जन ना करके उन्हें अपने घर में पूजा की जगह पर रखें, उन्हें वहां पर स्थापित करें और हर रोज उनकी पूजा करें। इससे एक आपके घर से विघ्नहर्ता कभी बाहर नहीं जाएंगे, वो आपके घर पे रहेंगे। दूसरा, आपका कभी अमंगल नहीं होगा, हमेशा मंगल ही होगा। दर्शकों, इसी तरह आप, ये एक अपनी मानने की बात है। अब कुछ दिनों बाद नवरात्रे भी आएंगे। नवरात्रों के दिनों में हम साख बीजते हैं। आपने कभी कोई फसल ऐसी नहीं देखी होगी कि जो 9 दिन में फसल निकल आती हो, लेकिन हम सिर्फ एक जौ के दाने लेकर रेत में बीजते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और जब 9वें दिन नवरात्रा होता है उसी को हम जल प्रवाहित करते हैं। वो 9 दिन में वो साख कन्या के रूप में, साख मतलब इस रूप में आ जाती है कि वो हमें दर्शन देती है। हम खाली उस साख को ही माता का रूप मानकर दर्शन करते हैं।
ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हम उसका विसर्जन, साग का विसर्जन करते हैं, लेकिन भगवान गणेश का विसर्जन हम नहीं करते हैं। क्यों स्वामी जी? बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है। गणेश जी का विसर्जन हो ही नहीं सकता। साग का भी विसर्जन ही तभी हुआ कि जब भूमि पर अन्न की बहुत कमी हो गई और सूखाग्रस्त हो गया, तब ऋषि मुनियों ने शाकंभरी देवी का आह्वान किया। तो माँ भगवती शाकंभरी के रूप में इस साग के रूप में प्रकट हुई। प्रकट हुई। और पुराने समय में सर लोग जो थे, वो जो शाकंभरी होती थी, जब साग निकल आती थी, उन सागों को स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा से काटते थे बिल्कुल। और अपने जो देवी देवता है उन स्थानों पर रखते थे कि जिस प्रकार ये शाकंभरी हरी हुई है, इसी प्रकार हमारा घर, हमारा देश भी हरा भरा रहे और दुखों से हमें निजात मिले। और दुखों से हरते रहे। और इस प्रकार वो लोग क्या करते थे, अपने फिर वो शाकंभरी अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ में दी जाती थी और बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे परिवार के, जैसे दादा दादी, माता पिता, वो हम लोगों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में वो शाकंभरी रखते थे और आशीर्वाद देते थे। अब वो प्रथा भी धीरे धीरे लोगों ने 9 दिन तो करते हैं और ऐसा 9 दिन के बाद हम देखते हैं कि तवी के किनारे लोग ऐसा फेंकते हैं कि जैसे बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। हम लोग देखते हैं कि लोग तवी के किनारे जाते हैं या नहर के किनारे जाते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं। आप ये इसमें भी ये चीज सोचने वाले हैं कि हमने 9 दिन उस साग को घर पे सेवा की, जी, उसकी सेवा की, माता का रूप मानकर हम रोज उसे प्रणाम भी करते आए और उसके दर्शन भी करते आए। और जब 9वें दिन हम उससे जल प्रवाहित करने जा रहे हैं, जल प्रवाहित करते समय हमारे दिल में उसके लिए वो सम्मान, वो इज्जत, मान नहीं रखते हैं। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी तौर पर उसे जल विसर्जन करते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। खैर दर्शकों, वार्तालाप तो बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे जाऊंगा, क्योंकि वक्त की बात है। जो मेरा सवाल था वो मुझे आज स्वामी जी से भी उसका जवाब मिल गया कि भगवान गणेश जी का विसर्जन हिंदुस्तान में महाराष्ट्र को छोड़कर किसी और जगह नहीं हो सकता। ये सनातन के खिलाफ है। हम लोग, अगर सही मायने में मैं शब्द बोलूं, हम लोग एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि हमने देखा कि उस आदमी ने ये काम किया, हमें भी ये काम करना है, चाहे उसका नतीजा क्या है क्या नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान गणेश महाराष्ट्र में अतिथि बनकर गए थे, मेहमान बनकर गए थे, 10 दिन वहां रहे, 10 दिन के बाद वो वापस आए। इसलिए वहां पर परंपरा है कि भगवान गणेश जी का विसर्जन वहां पे होता है। बाकी पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में भगवान गणेश किसी जगह भी अतिथि बनकर नहीं गए, इसलिए उनका जल विसर्जन हो ही नहीं सकता। दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी मुलाकात स्वामी जी से, श्री गिरिगिरी जी महाराज से, जो काली माता मंदिर तालाब के चौक में हैं, उनके महंत हैं ये। इनसे मिलकर बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।